हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ईश्वर दास के बारे में और कुतुबन के बारे में। तो आज इन दो कवियों से हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। ईश्वर दास का जन्म कब हुआ? विकल्प है 1479 ईस्वी, 1480 ईस्वी, 1468 ईस्वी या फिर 1478 ईस्वी। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प 1480 ईस्वी बिल्कुल सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प है प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति, ज्ञानाश्रयी या फिर राम भक्ति। इसमें हमारा चौथा विकल्प राम भक्ति सही है। ईश्वर दास कैसे कवि थे? राम भक्त थे। अगला प्रश्न है, ईश्वर दास किस शासक के समकालीन थे? अकबर, सिकंदर लोदी, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सिकंदर लोदी बिल्कुल सही है। ईश्वर दास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, चौथा देखेंगे। सगुण व निर्गुण के समन्वयकारी कवि कौन माने जाते हैं? अग्रदास, तुलसीदास, ईश्वर दास या फिर नाभा दास। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प ईश्वर दास बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, रावण की सभा में अंगद का पैर जमाकर डटे रहने का वर्णन किस रचना में शामिल है? भारत मिलाप में, अंगद पैज में, सत्यवती कथा में या फिर राम जन्म में। इसमें हमारा दूसरा विकल्प अंगद पैज बिल्कुल सही है। बात करेंगे छठे प्रश्न की। राम के वन गमन से भारत के दुखी होने और भारत का राम से मिलन का वर्णन किस रचना में है? चलिए विकल्प देखेंगे। इसमें विकल्प है भारत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा या फिर राम जन्म। इसमें पहला जो विकल्प दिया गया है भारत मिलाप, ये बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, राम नाम कवि नरक निवारा, तेहि सेवा मनु लागू हमारा। पंक्ति के रचयिता है। तो ये पंक्ति किसकी है बताना है। अग्रदास की है, तुलसीदास की है, ईश्वर दास की है या फिर नाभादास की। तो जो पंक्ति है ये ईश्वर दास की है। चलिए अगला देखेंगे। सत्यवती कथा का रचना काल है 1505 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में या फिर 1506 ईस्वी में। तो ईश्वर कितने हैं? ईश्वर एक हैं, तो 1501 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित ईश्वर दास जी की 3 रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है राम कथा नहीं है? भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा या फिर राम जन्म। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प जो सत्यवती कथा है यह राम कथा नहीं है। 10वां प्रश्न है, ईश्वर दास का निधन कब हुआ? 1515 ईस्वी में, 1560 में, 1533 में या फिर 1536 ईस्वी में। तो जो इनका निधन है वो हुआ है 1560 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। सत्यवती कथा किस प्रकार की काव्य है? प्रेमाख्यानक काव्य है, राम कथा है, पौराणिक है या फिर ज्योतिषी है? तो जो सत्यवती कथा है यह एक प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है। तो ये थी ईश्वर दास से जुड़ी हुई कुछ प्रश्नोत्तरी। अब देखेंगे कुतुबन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कुतुबन से प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है कुतुबन से संबंधित।
कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख तकी के थे? बिल्कुल नहीं। मोहिदी के थे? नहीं। शेख बुरहान या फिर अल हसन? तो जो कुतुबन थे वो शेख बुरहान के शिष्य थे, याद रखेंगे। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे? कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद या फिर उस्मान? तो वो थे कुतुबन। तीसरा प्रश्न है, कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान है? मृगावती, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली? तो इसमें हमारा पहला विकल्प मृगावती बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मृगावती की रचना कब हुई? 1540 में, 1545 में, 1379 ईस्वी या फिर 1503 ईस्वी? तो जो मृगावती है इसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। कहीं कहीं पे 1501 भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर 1503 माना गया है। अगला प्रश्न है, मृगावती प्रेमाख्यान का नायक कौन है? रत्न सिंह है, लोर है, मनोहर है या फिर राजकुमार है? तो मृगावती प्रेमाख्यान का जो नायक है वो है राजकुमार। हमारा चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मृगावती प्रेमाख्यान की नायिका कौन है? मृगावती, चंदा, चित्रावली या फिर इंद्रावती? तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है मृगावती में किसका वर्णन होगा? तो मृगावती का होगा, तो इसकी नायिका मृगावती है। पहला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आलोचक ने मृगावती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है? तो ये मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। माफ कीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती को माना है और शुक्ल जी ने किसको माना है? तो शुक्ल जी ने मृगावती को माना है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मृगावती प्रेमाख्यान का राजकुमार किस राज्य का राजकुमार था? चंद्रनगर का, कंचनपुर, कालिंजर या फिर चित्तौड़? तो ये चंद्रनगर, पहला वाला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मृगावती प्रेमाख्यान की नायिका किस राज्य की राजकुमारी थी? चंद्रनगर, कंचनपुर, कालिंजर या फिर चित्तौड़? तो कंचनपुर। तो नायिका की अगर बात होगी तो नायिका कंचनपुर की थी और नाम था मृगावती। और अगर बात की जाएगी नायक की तो नायक चंद्रनगर का था और नाम था राजकुमार। तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी राजकुमारी थी जो उड़ने की विद्या जानती थी? मृगावती, चंदा, चित्रावली या फिर इंद्रावती? तो वो थी मृगावती। पहला विकल्प इसमें सही है। प्रश्न है, मृगावती प्रेमाख्यान में काव्य शैली है? विकल्प है 4 चौपाई के बाद एक दोहा, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, 6 चौपाइयों के बाद एक दोहा या फिर 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा? तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, यही क्रम सही है। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी पुनि वैसे मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई? पंक्ति किस प्रेमाख्यान की है? मृगावती, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली? तो कहना चाह रहा है प्रश्न कि ये पंक्ति किस रचना से या किस प्रेमाख्यान काव्य से ली गई है? तो मृगावती से ली गई है। इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि हमने 200 प्लस कवियों का टारगेट रखा था, तो विस्तृत जानकारी हमने 132 या 33 कवियों के बारे में पढ़ा था। अब जो बाकी के बचे हुए कवि हैं उनसे हम प्रश्नोत्तरी शुरू किए हैं। रोज़ 2 से 3 कवियों से प्रश्नोत्तरी हो रही है, क्योंकि इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। जो भी इनसे संबंधित जानकारी थी महत्वपूर्ण, वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से
आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने साथियों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। और जो भी साथी क्विज करना चाहते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो भी साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम, नमस्कार।